नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएशन वेज चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है उस दौड़ का जिसमें हम सब भाग रहे हैं, बिना रुके, बिना सोचे कि हम असल में क्या खो रहे हैं। एक अमीर आदमी था, नाम था विवेक शर्मा। महंगे सूट पहनने वाला, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के साथ मीटिंग करने वाला। वो मानता था कि पैसा ही सब कुछ है। जिस दिन उसकी नई लग्जरी कार अचानक एक छोटे से गांव में खराब हो गई, वही दिन उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन गया। वो बहुत गुस्से में था। सिग्नल नहीं मिल रहा था, मैकेनिक दूर था और उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर पहुंचना था। पास ही एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। एक सादे कपड़ों में अधेड़ उम्र का आदमी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डाल रहा था। विवेक उसके पास गया और बिना मुस्कुराए बोला, एक चाय दे जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। चाय वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, जी साहब, बस अभी लाया। उसकी आवाज में शांति थी, मानो दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग वही चाय बनाना हो। विवेक ने पहली चुस्की ली और बोला, क्या जिंदगी है तुम्हारी? दिन भर चाय बनाते हो और कितना कमाते हो? चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, साहब, इतना कमा लेता हूं कि मेरी बेटी स्कूल जा सके और मां को दवा मिल सके। विवेक ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे जिंदगी क्या होती है। जब तुम मेरे जैसे बनोगे तब असली जिंदगी समझोगे। और अब जो जवाब आया वही इस कहानी की आत्मा है। चाय वाला बोला, साहब, शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या आपने कभी अपनी बेटी को स्कूल जाते हुए देखा है? क्या कभी मां के साथ बैठकर खाना खाया है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी मुझे देखकर मुस्कुराती है। मेरे पास करोड़ों नहीं, लेकिन मेरी मां मुझे दुआ देती है। मेरे पास टाइम है और आपके पास सिर्फ पैसा। अब बताइए, किसके पास ज्यादा दौलत है? विवेक पहली बार चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का चेहरा घूम गया। वो बेटी जिसे उसने सालों से ठीक से समय नहीं दिया था, वो मां जिसके कॉल्स को उसने मीटिंग्स के नाम पर अनसुना कर दिया था। उसके पास सब कुछ था, पर अब जो एहसास हो रहा था वो प्राइसलेस था। उसने वहीं बैठकर पहली बार दिल से चाय पी और अपने मोबाइल से अपनी बेटी को कॉल किया। बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब हर वीकेंड साथ रहेंगे। दूसरी तरफ से बेटी की मुस्कुराहट और वो 3 शब्द आए, आई लव यू पापा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती। जिंदगी का असली अमीर वही है जिसके पास रिश्तों के लिए समय है, अपनों के लिए प्यार है और अपने अंदर सुकून है। अगर आज आप भी उस रेस में भाग रहे हैं जहां ना मंजिल दिखती है, ना सुकून मिलता है, तो एक बार रुकिए, सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप पहुंचें तो आपके अपने पीछे छूट चुके हों। यही था आज का संदेश। इसमें वो सब है जो आपने महसूस किया पर कभी शब्दों में नहीं कहा। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी में जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही कहानियों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी किताब इमोशन टू लूज जरूर पढ़िए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन जज्बातों का सफर है जो हार से जीत की ओर ले जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।